खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आदमी रम नहीं पीता दुनिया पिलाती है। मेरी हैंड रिटन पोइम है, हैंड रिटन कविता है, उसका हम वाचन करेंगे आज। ये देख लीजिए आप आगे, ये जो मेरी हस्तलिखित कविता है उसका हम वाचन करेंगे कि रम या राम में से एक तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया जो बहुत ही स्वार्थों से भरी हुई है। हर घड़ी हर जगह प्रपंचों का जाल है। आदमी जिधर जाए उधर झूठ, जिधर जाए उधर स्वार्थ। चाहे वो सोशल मीडिया पे जाए, चाहे वो ऑफलाइन जाए, चाहे ऑनलाइन जाए, कहीं पे भी जाए उसको ऐसा लगता है कि दुनिया जो स्वार्थों से भरी हुई है। इसलिए उस टेंशन, उस बॉदरेशन, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का जरिया बनता है या तो राम या फिर रम। भाई आदमी या तो राम नाम जप की तरफ चला जाता है या फिर रम की तरफ चला जाता है। इनमें अंतर क्या है, और फिर रम की तरफ झुकाव ज्यादा क्यों हो जाता है राम की बजाय, या फिर राम की तरफ झुकाव होता है तो उसका क्या फायदा है। इस कविता के अंदर हम बहुत ही मजेदार तरीके से वाचन करेंगे। आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो आज हमारा जो कविता है वो है रम या राम। कविता का टॉपिक है रम या राम, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो आदमी रम नहीं पीता दुनिया पिलाती, तो भाई आदमी क्यों पीना चाहेगा ना। अगर न कोई गम हो तो न तो रम पिएगा न राम बजेगा, आदमी अपने मस्ती से मस्त रहेगा। लेकिन और ऐसा होता था प्राचीन काल में, न तो ज्यादा रम पीते थे न राम बजते थे, लेकिन मतलब लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करते हुए ना। तो आजकल या तो राम रस में डूबना पड़ेगा या फिर रम में डूबना पड़ेगा, तभी जो आप इस दुनिया से पार हो सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कविता रही रम या राम। स्टार्ट करते हैं इसका। आदमी रम नहीं पीता साहब, आदमी रम नहीं पीता साहब, ये दुनिया पिलाती है। बिल्कुल भाई, आदमी क्यों रम पिएगा, ये दुनिया पिलाती है। क्योंकि दुनिया डायरेक्ट नहीं पिलाएगी पीजिए, हालांकि डायरेक्ट भी पिलाती है, ये बात भी है। लेकिन मतलब ऐसे कुछ लोगों को इनडायरेक्ट उनको इस तरह से इतना टॉर्चर कर दिया जाता है या फिर उनको इतना मेंटली डिप्रेस्ड कर दिया जाता है कि उनको रम या राम में से एक चुनना पड़ेगा। तो आदमी रम नहीं पीता साहब, ये दुनिया पिलाती है। हर घड़ी हर जगह है प्रपंचों का जाल। जिधर जाए आदमी को लगता है परपंच ही परपंच फैला हुआ है। जहां जाए वहां झूठ, जिधर जाए उधर स्वार्थ। आदमी जिधर जाता है उसको लगता है यार सब सेल्फिश, सब स्वार्थी रिश्ते। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि अंदर से एक ग्लानि से, आत्मग्लानि से फीलिंग आती है। तो फिर वो रम या राम दोनों में से किसी न किसी तरफ अग्रसर हो जाता है। आदमी होना चाहता है नेचुरल। भाई समझदार आदमी होना चाहता है कि वो नेचुरल हो जाए, किसी भी तरह से स्वार्थ रिश्तों से ऊपर उठ जाए। जब नहीं हो पाता है तो रम जरिया बनती है। जब आदमी खुद के कोशिशों से नेचुरल नहीं बन पाता तो रम क्या बन जाती है, जरिया बनती है। रम जरिया बनती है। या तो वो रम पी ले या फिर राम बच ले। भाई उसके पास दो ऑप्शन है। अब भाई नेचुरल बनने के कितने ऑप्शन है अब, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है, प्रपंच है, स्वार्थों से भरी हुई है, जाली है, कूट रचित है। तो अब उसके पास विकल्प बचते हैं दो, या तो वो रम पी ले या फिर थोड़ा सा राम बच ले। तो इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा बचेगा तो वो कहीं ना कहीं जो आत्म संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। रम और राम में एक तो चुनना पड़ेगा। अगर राम रस पिया, अगर राम रस पिया तो गारंटी नहीं नेचुरल बनने की। अब एक्चुअली ऐसा क्यों है कि राम रस पिया तो गारंटी नहीं नेचुरल बनने की, क्योंकि भाई राम रस का आउटपुट थोड़ा लेट आता है। आई बात समझ। ऐसा थोड़ी सुबह माला जपी और नाम जप किया या फिर भगवत शरण में चले गए, शाम को आपको एकदम सुकून की, मतलब उसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ती है। राम रस का जो आउटपुट है वो थोड़े लंबे समय के बाद दिखता है। लेकिन रम रस पिया तो तुरता फुरत कोरा कागज बना। अगर रम रस पी लिया तो तुरता फुरत, सुबह पिया तो 2 घंटे के बाद में आप एकदम कोरा कागज टल्ली है ना। क्या किसी टल्ली आदमी को स्वार्थी देखा है? भाई आपने किसी टल्ली आदमी को स्वार्थी थोड़ी देखा। वो बन गया ना नेचुरल। टल्ली होने के बाद में न कागज के टुकड़ों की परवाह। भाई कागज के टुकड़े मतलब पैसे। आदमी टल्ली होने के बाद में कागज के टुकड़ों की परवाह करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। मतलब जैसे आदमी टल्ली होता है उसको न तो कागज के टुकड़ों की परवाह रहती है, न घर बार की परवाह, न बीवी बच्चों की परवाह। हो गया ना नेचुरल। मतलब स्वार्थों, रिश्तों, नातों, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबसे ऊपर उठ गया। क्या पिया? रम रस पिया है उसने। या तो वो राम रस पी सकता था या फिर रम रस पी सकता था, लेकिन उसने फिलहाल रम रस पिया। तो वो क्या हो गया, न घर बाहर की परवाह, न बीवी बच्चों की परवाह। बिल्कुल कोरा कागज होता है टल्ली आदमी। भाई टल्ली आदमी क्या होता है? बिल्कुल साफ कागज होता है। उसको न कोई अपना न कोई पराया, बस न अपने पराया कुछ नहीं होता है ना। यही राम रस की चरमावस्था में होता है। हाँ बिल्कुल, राम रस पीते हैं उनके भी यही होता है, लेकिन ये चरम अवस्था में होता है। ऐसा नहीं सुबह आधा घंटा माला फेर ली तो आप जो रिश्ते नाते, स्वार्थों, मोह माया, प्रपंचों से ऊपर उठ जाओ, नहीं। फिर वो है कि इधर माला फेरे और उधर गड़बड़ गड़बड़ माला फेरे। मन में ऐसा कोई वो स्टेटमेंट चलता है, मन में खुद गधा का, यानी ये बात है कि नाम जब कर रहे हैं लेकिन अंदर जो है पाप कहीं ना कहीं स्वार रह सकता है। लेकिन रम रस पी लिया तो फिर जो है कहीं ना कहीं टल्ली हो जाता है आदमी, कोरा कागज हो जाता है, नेचुरल बन जाता है। रम और राम में एक तो चुनना पड़ेगा। रम और राम में एक तो चुनना पड़ेगा।
आदमी न रम पीता न राम बसता। भाई आदमी क्यों तो रम पीता और क्यों राम बसता, क्योंकि दुनिया पिलाती है। पर इस दुनिया में रहना और सहना है तो रम या राम में रस में एक चुनना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में रहना और सहना है तो रम और राम रस में एक तो चुनना पड़ेगा। रम है ट्रेडिंग, राम है निवेश। अब चुन ले प्यारे, ट्रेडिंग करना है या निवेश। अब चुन ले प्यारे, ट्रेडिंग करना है या निवेश। ये मेरी कविता लिखी हुई 2024 के अंदर मैंने लिखी थी, रम और राम है। मतलब इस दुनिया के अंदर अगर रहना और सहना है या तो राम रस पीना पड़ेगा या रम रस पीना पड़ेगा। अब रम ट्रेडिंग है, मतलब इसका शॉर्ट हाथों हाथ बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो है ज़्यादा बेनिफिट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। और राम रस जो है वो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर राम रस आप पियोगे तो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लेकिन फिर भी भावार्थ यही है कि अगर इस दुनिया में रहना और सहना है तो या तो रम पीना पड़ेगा या राम बजना पड़ेगा, अन्यथा जो है इससे आप पार पड़ नहीं पाओगे। तो SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।